अवैध शिकार करने वाले ये लोग अक्सर 3 से लेकर 10 लोगों के गैंग में काम करते हैं। ये लोग इंसानियत भुला चुके हैं और हजारों जानवरों की जान इनके हाथों जाती है। अफ्रीकी जंगली जानवरों का मांस, जिसे यहाँ के लोग सेंगो कहते हैं, बड़ी मूल्यवान चीज है। माना जाता है कि करीब 30 से 60 टन मांस इस इलाके से निकाला जाता है, वो भी हर महीने। ये कमर्शियल बुश मीट ट्रेड आज भी जिंदा है और मैं यहाँ इन पोचर्स के अवैध शिकार की जांच करने आया हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मैं अवैध शिकारियों के एक दल का पीछा कर रहा हूं। मैं ज़ैम्बेज़ी डेल्टा सफारीज के एंटी पोचिंग मैनेजर क्रेग विंट के साथ मिलकर काम करने वाला हूं। क्रेग की टीम यहां काम कर रही है और उन्होंने मुझे यहां कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। 15 लाख एकड़ के इस इलाके में दूर दराज इलाकों में गाड़ी के सहारे जाना मुमकिन नहीं। कच्ची सड़कों पर शिकारियों का पीछा करने के लिए ये टीम ऑफ रोड बाइक्स का इस्तेमाल करती है, जिनसे इन पगडंडियों की भूल भुलैया में जाना आसान हो जाता है। Buen día, Florent. Buen día, boy. Amushe. Namush. Buen día. Ini wana boni lalap. वरिंडो, जो क्रेग के एक टीम लीडर हैं, कहते हैं कि इन्हें पास ही में हैरत अंगेज चीज मिली है। कहीं ये उसी गैंग का काम तो नहीं जिसका मैं पीछा कर रहा था। अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम है क्या? इन्हें एक जगह मिली है जहां ये कुछ लोगों का गैंग काफी दिनों से आकर टिका हुआ है। अब हुआ ये है कि ये लोग कुछ दिन यहाँ रुके थे और अब यहाँ से चले गए हैं। इसके आगे कोई जानकारी नहीं है, बाकी चीजें वहीं जाके पता चलेंगी। इन लोगों की डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लग रही मुझे। यही जगह है क्या? पिछले 25 मिनट से इन झाड़ियों के अंदर हर खुले इलाके में और हर जगह पर हमें ये मौत की तारें मिली हैं। देखिए, ये एक वायर है जो यहाँ फंदे में लगी है और ये किसी मीडियम साइज के जानवर के लिए है। खासकर न्याला या बुशबक फंसाने के लिए बनाया गया है इसे। तो जानवर यहाँ पर आता है, उसकी गर्दन में ये वायर फंस जाती है, वो उछलता है तो ये तार कसती चली जाती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए हमें एक दिल दहला देने वाली चीज दिखी। अरे नहीं, इस जानवर को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पहुंच जाते तो शायद इसे बचा लेते। ये एक खूबसूरत मादा न्याला है, यूं ही इसकी जान चली गई। कम से कम ये तड़पी नहीं होगी। इसके छटपटाने से ये तार इसकी गर्दन में फंसती चली गई। गर्दन से थोड़ा बहुत खून निकला, इसकी जीभ बाहर आ गई है। इसकी मौत फौरन हो गई होगी। मैं अब समझा कि क्रेग ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। एक कंजर्वेशनिस्ट के नजरिए से यह बेहद दुखद नजारा है, मगर एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से हमें कुछ बेहद अहम सुराग मिल गए हैं। हम जंगल से निकलकर एक खुले मैदान में आए हैं। टीम कहती है कि मैं हर कदम फूंक फूंक कर धीरे धीरे संभल कर चलूं। इस गैंग ने एक फेंस बनाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवरों को पकड़ा जा सके। इसके नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। पूरे अफ्रीका में पोचर्स 2 तरह के ट्रैप्स इस्तेमाल करते हैं। तार से बना जाल सबसे आम है। जानवर जितना तड़पता है ये कसता चला जाता है और गला घुट जाने से उसकी मौत हो जाती है। ये वायर कुछ नई लग रही है। वायर का बार बार इस्तेमाल करने से उसका जो हाल होता है ये वैसी नहीं है, और ये एक सुराग है कि उन्हें बार बार ट्रैप्स बदलने नहीं पड़ते। इनका कहना है कि यहाँ एक जिन ट्रैप है। ये ट्रैप्स किसी भी जानवर के लिए बेहद खौफनाक होते हैं। इनसे जानवरों के पैर तक टूट सकते हैं। यहाँ इन्हें अटवेरा कहा जाता है। ये बहुत जबरदस्त फोर्स के साथ बंद होते हैं। जब भी कोई जानवर इन पर पैर रखता है, इन ट्रैप्स के जबड़े बंद होकर उसे फंसा लेते हैं। इस ट्रैप को लगाने के बाद इसे अच्छे से छिपाया जाता है, जिसकी वजह से इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है और ये यहाँ मासूम जानवरों का इंतजार करता है। इस मैदान में 3 से 4 महीने पहले पोचर्स यहाँ पर आए थे और इस मैदान की सारी घास जलाई थी। अब यहाँ पर ताजी हरी घास आ गई है, जिस वजह से सारे जानवर यहाँ लौटने लगे हैं
और 6 या 7 प्रजाति के जानवर यहाँ घास चरने आते होंगे। शाम को जानवर चरने निकलते होंगे और उन्हें यहाँ पर स्नेर मिलते होंगे या ऐसे ट्रैप। किसी जानवर के फंसने से पहले हमें ये मिल गया और इसमें मैंने एक मोटी सी डंडी फंसाई है और ये डंडी बिल्कुल पिचक गई है। देखिए, इसका दांत डंडी के अंदर घुस गया है और डंडी पतली हो गई है। कोई बड़ा सा जानवर इसमें पैर रखेगा तो इसमें फंस जाएगा। ये एक बड़ा भारी सा ट्रैप है। इसका वजन कुछ यही 15 से 20 किलो तक होगा। कोई बड़ा जानवर इसमें फंसता है तो पोचर्स उसका पीछा तक नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो उन्हें जख्मी कर सकता है। फिर उस जानवर की टांग या तो सड़ जाती है या कट जाती है और वो एक बहुत धीमी दर्दनाक मौत मरता है। जानवर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ट्रैप्स जो अभी यहाँ मौजूद हैं और जिन्हें भुला दिया गया है, वो अभी जानवरों की जान ले सकते हैं। उनसे मरने वाले जानवरों की मौत भी बेकार जाती है। हम जब इस इलाके से ट्रैप्स हटाने का काम कर रहे थे, तभी विरेंडो ने आकर